यूपी में मुठभेड़ को लेकर सियासत आई है। मुठभेड़ को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अखिलेश यादव ने लिखा कि सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। हिंसा और रक्त से उत्तर प्रदेश की छवि को धूमिल करना उत्तर प्रदेश के भविष्य के विरुद्ध एक बड़ा षड्यंत्र है। ये एक्स पर पोस्ट है अखिलेश यादव का। आज जब खबर सामने आई कि सुल्तानपुर लूटकांड में एक और आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है, अनुज प्रताप सिंह, उसके बाद का अखिलेश यादव का एक्स पर यह पोस्ट है, जिसमें अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये कमजोर सत्ता की निशानी है। इन्होंने एक्स पर यह पोस्ट में लिखा है, सबसे कमजोर लोग एनकाउंटर को अपनी शक्ति मानते हैं और किसी का भी फर्जी एनकाउंटर कर देते हैं। यह नाइंसाफी है। क्या क्या बातें हैं उस पोस्ट में, आपको बिंदुवार समझाते हैं। कमजोर लोग इसे अपनी शक्ति मानते हैं, यह लिखा है अखिलेश यादव ने। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर करना यह नाइंसाफी है। इसके अलावा वो ये भी लिखते हैं कि यूपी के भविष्य के विरुद्ध ये एक बड़ा षड्यंत्र है, एक बड़ी साजिश है। ये जानते हैं फिर कभी ये सत्ता में लौटकर वापस नहीं आएंगे। जागरूक जनता ने बीजेपी को हराया है और बीजेपी के लोग हार का बदला ले रहे हैं। जिनका कोई भविष्य नहीं, वो भविष्य बिगाड़ते हैं। सुल्तानपुर डकैती के जिस आरोपी अनुज सिंह की मुठभेड़ में मौत हुई, उसके पिता ने कहा कि अखिलेश यादव की इच्छा आज पूरी हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका बेटा शिकार बना है। विपक्ष हमलावर था सरकार पर कि एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है। चलो, अखिलेश यादव जी का इच्छा तो पूरी हो गई। कम से कम ठाकुरों का इनकाउंटर करके उनकी इच्छा की पूर्ति तो हो गई। ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया। जिसके पास 35-40 केस है, उनका इनकाउंटर नहीं हो रहा। जिसके पास 1-2 केस है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है। सरकार की मर्जी है, जो मर्जी हो सरकार कराए। और चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या क्या अनुज के पिता ने कहा है, क्या क्या आरोप वो लगाए हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहली बात, अनुज के पिता जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आज अखिलेश यादव की इच्छा पूरी हो गई। हालांकि परिवार वाले का कहना है कि मेरा बेटा निर्दोष है। दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कोई अपराधी है तो इसका फैसला पुलिस नहीं, कोर्ट करेगी। तो सुल्तानपुर केस में आज हुई मुठभेड़ में जिस अनुज सिंह की मौत हुई, इसके घर हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव पहुंची। अनुज सिंह के रिश्तेदारों, पड़ोसियों का क्या कहना है, सुनिए। ये गांव वाले हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है। ये बताइए, अनुज यही रहता था? जानते, कब से जानते हैं आप उसको? वो हमारा साड़ू लड़का है। आपके साड़ू का लड़का है। जो इस तरीके का जो केस हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? जो आज इनकाउंटर हुआ, क्या आपको पता था क्या कि वो जो सुल्तानपुर में जो डकैती हुई उसमें आरोपी था? आप जानते थे क्या ये बात? नहीं, ये मैं नहीं जानता था। ये नहीं। तो कैसा लड़का था? क्या फर्स्ट क्लास था, इंटर पास, बेहतरीन टॉप नंबर था उसका। ज़्यादा जानते नहीं हैं, बस ये है कि लड़का बहुत अच्छा था, पढ़ने में तेज था, बस इतना ही हम लोग जानते हैं। कब मुलाकात हुई थी आखिरी बार, लास्ट टाइम? तो हमसे 1 साल से नहीं हुई। 1 साल से? क्यों यहाँ नहीं रहता था क्या वो? नहीं रहता, यही था। हाँ। हम नहीं आ पाए, जब आते थे तो मुलाकात होती थी, जब नहीं आते तो नहीं मुलाकात होती थी। कुछ इस तरीके का कुछ और इतिहास रहा है क्या? कभी आपने देखा कि किसी और मामले में? इतिहास नहीं था, पूरे जिला में पता है, कोई थाने में नहीं है उसका कोई रिकॉर्ड, कुछ भी नहीं है। काउंटर हुआ, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अरे सर, क्या कहें, अब वो लड़का सही था, ये जो हुआ गलत हुआ। ये जो हुआ गलत हुआ है। ये सुल्तानपुर में जो डकैती हुई थी उसमें उसका नाम आया था, वो आरोपी था। जो पुलिस ने जो सीसीटीवी दिया था उसमें कहा था कि वो अंदर लूट में शामिल था। आपने देखा था? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब जो दिया है तो उसको क्या बता सकते हैं। हाँ, ये लड़का पढ़ता था रायबरेली में। अखिलेश यादव ने भी इस इनकाउंटर पे सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि निर्दोषों का इनकाउंटर हो रहा है। अरे सर, ये गलत हुआ है, मतलब ये लड़का ऐसा नहीं था। हाँ, ऐसा मतलब इस काम में ऐसा नहीं था, पढ़ता था रायबरेली। हाँ हाँ।
जी जी जी। नहीं, अखिलेश यादव कह रहे थे कि जैसे मंगेश यादव पे जब का इनकाउंटर हुआ था तो उन्होंने कहा था कि वो यादव जाति का है इसलिए इनकाउंटर हुआ है। वो तो बोल रहे थे ऐसा। हाँ, तो आज क्या कुछ कह रहे हैं आप? यहाँ पे कुछ और लोग हैं वो कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। कौन क्या कह रहे थे आप? कि कुछ अखिलेश यादव का बयान आया, उन्होंने कहा कि मंगेश यादव के इनकाउंटर पे सवाल उठाए थे, फिर आज अनुज प्रताप सिंह का उद्घाटन हो गया, क्या कहेंगे? जो भी हुआ है गलत हुआ है, और जो वीडियो दिखाया जा रहा था उसमें अनुज तो दिख ही नहीं रहा है। हाँ। अब किस आधार पर पुलिस बोल रही है हमको नहीं मालूम। उन्नाव मुठभेड़ पर समाजवादी पार्टी ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया एक थ्योरी सही साबित करने के लिए दूसरी थ्योरी लाई गई है, यानी कि बैलेंसिंग एक्ट है ये। एक फर्जी मुठभेड़ को सही साबित करने के लिए दूसरा फर्जी मुठभेड़। कभी कहते हैं कि हमने हाफ इनकाउंटर कर दिया है, कभी कहते हैं हमने फुल इनकाउंटर कर दिया है। पूरा सामान बरामद हो जाता है, लुटा हुआ सोने से ज़्यादा सोना वापस हो जाता है, और डीजीपी का स्वागत भी हो जाता है। आप सोचिए, भारतीय जनता पार्टी अब खाता बही सही कर रही है। जो आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया था, कई सूची मंगा लीजिए, आपने सबसे ज़्यादा पिछड़े, दलित और मुसलमान मारे हैं, अपनी जाति के लोगों को बचा रहे थे, तो अब खाता बही सही कर रहे हैं। जब कभी इन सभी इनकाउंटरों की जांच समाजवादी सरकार में होगी तो जितने दोषी होंगे सबको आजीवन कारावास होगा। उन्नाव में जिस जगह पर मुठभेड़ हुई वहां हमारी संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव पहुंची। मुठभेड़ में शामिल एक कमांडो को गोली लगी, उनसे हमारी संवाददाता ने बात की। सवेरे लगभग 3:45 पर एसटीएफ ने अनुज प्रताप सिंह का इनकाउंटर किया, और इस इनकाउंटर में, इस पूरे ऑपरेशन में उन्नाव टीम के साथ एसटीएफ के जो कमांडेंट जो मौजूद थे, जिन्होंने अपने सीने पर गोली खाई, वो हमारे साथ मौजूद है। बात करने के लिए उनसे बात करेंगे। ये बताइए, आप इस ऑपरेशन में मौजूद थे? जी। क्या हुआ था? जब कितने लोग थे और क्या हुआ? 2 लोग थे मैम, उधर से आ रहे थे, गाड़ाबंदी लगाया गया था पकड़ने के लिए, और जब रोका गया, घेरा गया, तो एक उतर भागा, दूसरा फायर करते हुए भागा और पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, तो संजू बुलेट प्रूफ पहने था, जिससे उसने फायर किया और मेरे सीने पे गोली लगी और मैं बच गया। तो आपको भी गोली लगी थी, और अच्छी बात ये रही कि आपने बुलेट प्रूफ पहनी थी, तो कोई घटना नहीं है। जी मैम। तो दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही थी। पहले जो फायरिंग थी वो अनुज प्रताप सिंह ने शुरू की थी, क्या कैसे हुआ था? पूरा वाकया क्या था? पहले उधर से फायरिंग हुई थी, वही बुलेट मुझे हिट हुई। उन्नाव के डीएसपी अखिलेश सिंह ने बताया कि एसटीएफ और उन्नाव पुलिस की साझा टीम ने अचलगंज के कोलुहा गाड़ा के पास अनुज से मुठभेड़ हुई। हुई डकैती से संबंधित अभियुक्त गणों की आज दिनांक 23/9/24 को एसटीएफ लखनऊ की टीम के साथ थाना अचलगंज उन्नाव क्षेत्र में मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश घायल हुआ और दूसरा मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। घायल बदमाश की शिनाख्त अनुज प्रताप सिंह पुत्र धर्मराज सिंह निवासी ग्राम जनापुर थाना मोहनगंज जनपद अमेठी के रूप में की गई है, जो 1 लाख का इनामिया था। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सरकारी अस्पताल में भेजा गया, जहां से उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उन्नाव भेजा गया। जिला अस्पताल में अभियुक्त को चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। और योगी सरकार का अखिलेश यादव पर फिर एक बार निशाना। जाति नहीं, अपराध देखकर इनकाउंटर होता, इन्हें धन्यवाद कहना चाहिए, ये कहा है संजय निषाद ने। सुनिए। पक्ष का सवाल है, उसका जवाब ही आज के दिन उनको बोलना चाहिए, बताना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कम से कम सरकार को कि हमारी सरकार जनता के द्वारा, जनता से जो वादा किया है कि तुम्हें सुरक्षा देंगे, न्याय देंगे, तुम्हारा सम्मान देंगे, तुम्हें जो है समृद्धि देंगे और तुम्हें माफिया मुक्त करेंगे, अपराध मुक्त करेंगे, भय मुक्त करेंगे। इस तरीके से आज हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। ये एजेंसियां हैं, उनकी सरकारों में एजेंसियां संरक्षण प्राप्त थी, हमारी सरकार में सजा देने के लिए मतलब अवसर प्राप्त है। तो इस काउंटर पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ने ही सवाल नहीं खड़े किए, बल्कि कांग्रेस ने भी इस पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने पूछा है कि क्या यूपी में एफआईआर होनी बंद हो गई है क्या? कानूनी व्यवस्था बिल्कुल, पहले तो कहा योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने, कि हमारा कानूनी व्यवस्था बिल्कुल परफेक्ट है। ये इसका सबूत है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानूनी व्यवस्था कितनी परफेक्ट है। और एक वाकया अभी हमारी नॉलेज में संभल का भी आया है,
उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करने से कानूनी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। सही है कि अपराधी की ना कोई जात होती है ना धर्म होता है, लेकिन जहाँ तक उत्तर प्रदेश की स्थिति का ताल्लुक़ है, वो मंत्री हैं, मुझे नहीं पता किस विभाग के मंत्री हैं, लेकिन क्या वो बता सकते हैं कि पिछले जब से आपकी सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है तब से उत्तर प्रदेश में कितनी FIR हुई हैं? क्या FIR होनी बंद हो गई हैं? तो इस एनकाउंटर को लेकर के अब तक क्या क्या सियासी बयानबाजियां हो चुकी हैं वो आपको जल्दी से समझाते हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने कहा इनके अंदर औरंगजेब की आत्मा आ गई है। अखिलेश यादव ने कहा मठाधीश माफिया में कोई फर्क नहीं होता। दंगाइयों के आगे इन्होंने घुटने टेके। योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अखिलेश यादव ने कहा साधु के वेश में घूमते हैं धूर्त। ये जुबानी जंग चली है दोनों के बीच में। एसपी के राज में गुंडागर्दी थी, बीजेपी अपना भस्मासुर ढूंढ रही है, ये अखिलेश यादव ने पलटवार किया। एसपी का माफियाओं से गठजोड़ है, अपराधियों का भाजपाईकरण हुआ है, ये अखिलेश यादव ने कहा। Zee News.